उठा और जाग्या, जाग भी गा, उठने यो कुक्रम शुरू कर दिया। बता के जाग्या इसका? अच्छा कहते सुक्रम करा ना कोई करी तन बंदगी, फुटे तेरे बागरे। अपने आत्मा इसको दो तरीके से लाया जाता है। अब जागना क्या है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, सत्संग के वचनों से आप एकदम फड़क जाती है आत्मा, अकर तेरा गजब हो, परमात्मा तो भजना चाहिए, जीवन हमारा जीवन जा रहा है। क्योंकि सत्संग के वचन, परमात्मा की वाणी इतनी मार्मिक है, इस आत्मा को धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है। तू क्या कर रही है नालायक, इस मन के चक्कर में आके, और क्या करना चाहिए था तूने, ये डले ढोते असंग जन्म हो गए, तुझे अब तक आज तक कुछ भी नहीं मिला। सच्ची भक्ति करो सच्चे साहब की, उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये पहले एकदम फड़क के उठती है, जाग जाती है, फिर भक्ति करने के लिए कहाँ चलती है? कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ पर चढ़ गया किसी मंदिर में, वहाँ भगवान मिलेगा। तो इसको गुमराह करने वालों का अंत नहीं, क्योंकि काल ने नरे दूत छोड़ रखे हैं भ्रमित करने के लिए। अब जैसे ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, मान ले आपको भक्ति की लगन भी लाग गई, आप जाग गए और जाकर लेकर लोटा मंदिर में पहुंच गए घंटी बजान, तो क्या जाग गया वो? क्या लगन लागी तुझे? वो तो उल्टे को शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है। वो तो हुक्का सा भर लिया तने, दूने पाप कर रहा है। अब वहां जाके घंटी बजाते हो, घंटी में ना जाने कितने जीव सूक्ष्म लगे होते हैं, नो मारोगे टनाटन टनाटन करा, कितने जीव मार देते हो। और वहां से लेकर मंदिर तक गया, वहां ना जाने कितने पैरों के नीचे सुबह सुबह जीव मार दिए, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े ना जाने कितने मारे मंदिर तक जाने में। और फिर जोड़ का जल डाया भर के तालाब से, उस तालाब में नरे जीव, कपड़े से छाया, उस कपड़े में जीव, वो निचोड़ कर धोया, नहाया, फिर उसमें जीव मार दिए। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि घंटी बजाने में, मंदिर में जाने से, मूर्ति पूजा ये करने से, ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से लाभ एक भी कोई नहीं, पुण्य आपको एक भी नहीं, निरे पाप हो गए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करते, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना उनका कोई कार्य सिद्धि हो, ना उनके कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो उस सच्ची साधना के करने से लाभ होगा। वो सच्ची साधना केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। इसके साथ हरिओम भी नहीं लगता है, नहीं। और ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम ब्रह्म का और तत् ये एक और मंत्र है। ओम और तत् दोनों मंत्र मिलकर सतनाम बनता है। और फिर तीसरा नाम एक सत जो मंत्र है, ये और गुप्त मंत्र है। ये तीनों मिलकर के फिर ये पूर्ण कंप्लीट मंत्र बन जाता है, वो तीसरा सार नाम है। ये है परमात्मा पाने की, ये शास्त्र अनुकूल साधना है। इससे पाप नहीं, इससे पुण्य ही पुण्य होते हैं और पाप नाश होते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि अन्य देवताओं की जो पूजा तुम करते हो, वो पूजाएं तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है। उनसे तुम्हारा जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता। और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगा तो फिर इन पूजाओं का क्या करेंगे हम? क्या यूज इनका? नो, केवल अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब वो सच्चा साहिब, वो सच्चा साहब, सच्चा मालिक, सच साहब, वो सच साहिब, वो कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये अब के इस 3 दिन के सत्संग में यही विषय रहा।
क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा परमात्मा कौन है और वो कुल मालिक कौन है, सच्चा साहब कौन है, सत साहब कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम डले ढोरे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं। कहते हैं एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने वे ना या दुनिया मारे खेड़। खेड़ देसी भाषा यहाँ हरियाणा की। खेड़ खेड़ मारा टक्कर टकरा, कोई नून भाज रहा है बोझड़ा में का, कोई नून टक्कर मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर रास्ता मिलेगा, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि सब यहाँ कैद में है, इसे निकलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नो दोबारा का टक्कर मारने से जेल से बाहर थोड़े हो सकते, वो तो उसका प्रॉपर वे अपनाओ, को बढ़िया वकील करो और अपना केस लड़ो। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अब ये गुरु रूपी वकील आपने करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट वकील ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस काल के धर्मराज के पास जाके तेरा मुकदमा लड़े। ये सत्कर मानना, जब आपको यहाँ से छुटवाया जाएगा, धर्मराज के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में प्रकट होगा, आपके साथ होगा और उसको कहेगा कि तू इसका हिसाब कर, और फिर पूरे सवाल जवाब होंगे कि तूने इसको यहाँ फंसाया है, लाया था किस लिए तू इसको यहाँ पर, और तूने के बना दिया इसका, अपना हिसाब ले और छोड़ इसको। क्योंकि जो आपको पहले मंत्र दिए जाते हैं, जो प्रथम मंत्र आपका है, ये मंत्र पूजा नहीं हमारी, या तो मजदूरी है, हम इनके ऋणी हो गए इस काल के लोक में आकर। जैसे कोई विदेश गया है और वहाँ कोई फैक्ट्री ला ली छोटी मोटी, और वह फैक्ट्री उसकी सही चली नहीं, तो उसमें क्या हो गया कि कैसे नहीं चली, उसका फिर क्या है, जैसे टेलीफोन का खर्चा था वो भरा नहीं गया, वो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का बिल भरा नहीं, बिजली का कनेक्शन कट गया, पानी का टैक्स भरा नहीं, बिल भरा नहीं, पानी का टैक्स कनेक्शन कट गया, तो दूना निर्धन हो गया। आप सतलोक से आए थे और यहाँ आके फैक्ट्री ला ली, इस काल के लोक में घरबारी बन बैठे, और यहाँ आपके कोई सा काम ठीक नहीं चल रहा, जो पुण्य थे इतने खत्म हुए, अब पापों का दौर शुरू हो गया। तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा, आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके, तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से, और कहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को ये सभी सुविधाएं जारी कर, और तेरा जो टैक्स है, किराया है, ये भरता रहेगा, और गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं भरेगा तो हम जिम्मेवार होंगे। तो कहने का भाव यह है कि आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है तो आप इसकी मजदूरी शुरू करो, इसकी मेहनत करो, जाप शुरू करो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपकी या कमाई जाएगी और वो आपको सुविधाएं शुरू कर देंगे यहाँ की।